हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी की बोर्ड परीक्षा 2026 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। 2011 से लेकर 2025 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका ये पार्ट 4 है। आप लोग जाइए 2-3 पार्ट आप लोग जो है वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। 176वां क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं, तो कौन है आप लोग को बताना है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। तो आप लोग को बताना है कौन से जो है लेखक हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज घ, ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सुख सागर के रचनाकार कौन है। आप लोग को बताना है सुख सागर के रचनाकार कौन है। तो सुख सागर के रचनाकार कौन है। लल्लू लाल हैं, या मुंशी सदा सुखलाल हैं, या राम प्रसाद निरंजनी हैं, या इंसाल्ला खां जी हैं। तो आप लोग को बताना है राइट आंसर इज ग, मुंशी सदा सुखलाल। रसक रंजन के रचनाकार कौन है। रसक रंजन के रचनाकार कौन है, आप लोग को कमेंट करके बताना है रसक रंजन के रचनाकार कौन है। तो रसक रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, या कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। दो देखिए क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसके जो है संपादक हो जाएंगे। आखिरी चट्टान रचना विधा है। आखिरी चट्टान रचना विधा है, तो कौन सी रचना है। यात्रा वृत्तांत विवरण है। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, तो किस युग में पहुंचा। आप लोग को बताना किस युग में पहुंचा। तो ये जो है वो छायावादी युग में पहुंचा। हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, आप लोग को बताना है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। गुलाब राय जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, द्विजेंद्र नाथ राय जी हैं। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन से हो जाएंगे। राइट आंसर इज प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद जी। बाल भट्ट की पत्रिका का नाम क्या है, आप लोग बताइए। बाल भट्ट की पत्रिका का नाम क्या है। गुलाब राय की एक रचना का नाम बताइए। मेरी असफलता। मेरी असफलता किसकी रचना है। मेरी असफलता बाबू गुलाब राय की रचना है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार कौन है। पैरों में पंख बांध कर रचना के रचनाकार कौन है। तो आप लोग को बताना है पैरों में पंख बांध कर रचनाकार कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, तो कौन है आप लोग को बताना है। छायावादोत्तर की पत्रिका कौन है, कादम्बनी। ये छायावादोत्तर की पत्रिका है। भारतीय युग के निबंधकार हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना भारतीय युग के निबंधकार हैं, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, आप लोग को बताना द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। तो आप लोग को पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा। श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के हैं ही। तो आप लोग को बताना है बाल मुकुंद गुप्त जी में और डॉक्टर नागेंद्र में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज घ, ये है राइट आंसर। आप लोग को बताना है राइट आंसर सी, घ वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना कौन है, इंसाल्ला खां जी हैं। कौन है, इंसाल्ला खां जी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं, तो आप लोग को बताना है कौन है। तो राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है। तूफानों के बीच जो है रचना है और इसके रचनाकार कौन है, आप लोग को बताना है। कौन रचना है, किसकी रचना है। राघव जी की रचना है।
त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? जनेंद्र कुमार जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं या उपेंद्र अस्क जी हैं? तो आप लोग को बताना है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, तो जनेंद्र कुमार जी हैं। गोरा बादल की कथा जटमल, गोरा बादल की कथा किसने लिखा है? तो जटमल ने लिखा है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ख वाला हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग को बताना है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार जी हैं। कला और संस्कृत के लेखक कौन है? कला और संस्कृत के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है कला और संस्कृत के लेखक कौन है। सॉरी, कला और संस्कृत के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पंचदर्शन, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो हरशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरशंकर परसाई जी हैं। आप लोग के जो है वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्द से जल्द इसे देखिए और शेयर करिए, तो जो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो चलिए आगे देखते हैं 197वां क्वेश्चन। सत्याप्रकाश के रचनाकार, सत्याप्रकाश के रचनाकार कौन है? आप लोग को बताना है सत्याप्रकाश के रचनाकार जो है वो कौन है? तो सत्याप्रकाश के रचनाकार स्वामी दयानंद जी हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है माधव विलास के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार, हमसे पहले आप लोग पढ़ आंसर देने की कोशिश कीजिए। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये जो है पहली उपन्यास मानी जाती है। पैरों में पंख बांध कर की रचना की विधा है, तो आप लोग बताइए यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए संस्मरण। ये 201 क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इज यात्रा वृत्तांत है। आप लोग को ऐसे ही देखने में लग रहा होगा पैरों में पंख बांध कर। तो ये किसकी रचना है? ये कौन सा है? ये यात्रा वृत्तांत है। अपनी खबर के लेखक हैं, अपनी खबर के लेखक है पांडे बेचन शर्मा। अपने खबर के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा। तो चलिए आगे देखते हैं ध्रुव स्वामी के नाटककार, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कल्पलता, कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह है किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है या हरशंकर प्रसाद जी की, कन्हैयालाल मिश्र की, किसकी है? आप लोग को बताना है। तो जो है कल्पलता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। कल्पलता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। कल्पलता किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पहेलिया में के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बताना है किस विधा की रचना है? तो ललित निबंध है। निबंध में से निम्न में से कौन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो इसमें से कौन है जो उपन्यास नहीं है? तट की खोज, अनामदास का पोथा पुनर्नवा, चंद्रलेख। तट की खोज जो है ये नहीं है और बाकी सब तीन के तीनों जो कि हैं। राइट आंसर हो जाएगा घ वाला। सॉरी, 207वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी। कौन है? संपूर्णानंद जी। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं कौन है? आप लोग को बताना है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन हो जाएगा? माता भूमि जो है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन है? हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है? आप लोग को बताइए। तो ये है हिंदी का ये सरयू पार की यात्रा, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है। निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरशंकर प्रसाद द्वारा की गई है? आप लोग को बताना है कौन सी। ये जो पुनर्नवा है ये किसकी रचना है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो कौन सी रचना उपन्यास हरशंकर प्रसाद द्वारा की गई है? आप लोग को बताना है कौन सी रचना जो की गई। रानी नागफनी की कहानी जो है वो हरशंकर प्रसाद जी द्वारा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा घ।
दीप जले संग बजे संस्मरण के लेखक कौन है? दीप जले संग बजे संस्मरण के लेखक कौन है? तो आप लोग को बताना है दीप जले संग बजे संस्मरण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? आप लोग को बताना है संयोगिता स्वयंवर जो है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी। इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो एक स्लाइड आप लोग की कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे आप लोग जो है वो सब क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्जन है ये। तो आप लोग को इसमें से सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, फंसेगा तो इसी में से फंसेगा। और आप लोग को 500 क्वेश्चन और कराने वाले हैं हम, तो प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है विचार प्रवाह के लेखक कौन है। तो जो विचार प्रवाह के लेखक आचार्य शायद द्विवेदी जी हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल फरेश्वरनाथ रेणु आपके चैप्टर में है मैला आंचल। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? आप लोग को बताना है प्रताप पत्रिका के संपादक। तो कौन हो जाएंगे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी हो जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है। तो 223वें का राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? अमरकांत जी। पागल पथिक किस विधा की रचना है? आप लोग को बताना है ये गद्य गीत हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? तो अशोक के फूल आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी का है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल जी का है। तुम चंदन हम पानी ये संत रविदास जी का है। कविता क्या है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो राइट आंसर इज क। जो है ये रैदास संत रैदास जी का है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल जी का। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल है। तो चलिए गोदान के रचनाकार कौन है? गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? आप लोग को बताना है बेईमान की परत जो है वो किस विधा की रचना है। तो बेईमान परत जो है वो निबंध की रचना है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। निम्न में से हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा? आप लोग को बताना है निम्न में से हरिशंकर परसाई जी का तब की बात कुछ और थी, ये हो जाएगा। हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन है? उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन है? आप लोग को बताना है उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन है? युगल किशोर शुक्ल जी हैं। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? आप लोग को बताना है जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। तो आप लोग को बताना है तो ये कहानी विधा की रचना है। वासुदेव अग्रवाल की कृति है कौन सी? पृथ्वीपुत्र किसकी है? वासुदेव अग्रवाल जी की है। पृथ्वीपुत्र किसकी है? तो वासुदेव अग्रवाल जी की है। किसकी है? वासुदेव अग्रवाल जी की। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। यशपाल कृति सिंहावलोकन रचनाकार किस विधा की है? यशपाल की कृति जो है सिंहावलोकन रचना किस विधा की रचना है? आप लोग को बताना है। तो ये जो है ये संस्मरण विधा की रचना है। श्री जी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है? श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके लेखक हैं? आप लोग को बताना है ये लेखक किसके हैं। मेरे विचार किसकी रचना है? श्री जी सुंदर रेड्डी जी की है। मेरे विचार किसकी है? श्री जी सुंदर रेड्डी जी की। निम्न में से कौन सी सुंदर रेड्डी की रचना है?
आप लोग को बताना है कौन सी रचना है। मेरे विचार जो है राइट आंसर हो जाएगा, मेरे विचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 223वां क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। जैसे उनके दिन फिरे किसकी रचना है। जैसे उनके दिन फिरे, ये हरशंकर परसाई जी की रचना है। ये किसकी रचना है? हरशंकर परसाई जी की रचना है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य सहचर के लेखक किस विधा की रचना है? आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बताना है किस विधा की रचना है, आप लोग को बताना है। तो ये है आलोचना, ये कौन सी है? आलोचना विधा की रचना है। भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है। भारत की एकता के लेखक बहादुर शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। कलम के सिपाही की रचनाकार कौन है? कलम के सिपाही अमृत राय जी हैं। कलम के सिपाही की रचनाकार अमृत राय जी हैं। आप लोग को बताना है कितने नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है। कितने नाव में कितनी बार किस युग की रचना है? आप लोग को बताना है कितनी नाव में कितनी बार किस युग की रचना है। तो ये है प्रयोगवादी युग की रचना है। किसकी है? प्रयोगवादी युग की रचना है। किस विधा की रचना है? ये प्रयोगवाद की रचना है। निज भाषा उन्नति है, उस उन्नति को मूल यह काव्य पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है? ये आप लोग को बताना है, ये किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्ति। स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्य द्रोह, ये आप लोग को पोल में भी दिया गया होगा। ये आप लोग जाएंगे हमारे चैनल पे तो उस पर भी ये मिलेगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये प्रगतिवादी युग का है या छायावाद का है या द्विवेदी युग का है या भारतेंद्र युग का है। तो आप लोग को बताना है ये किस युग का रचना है। तो छायावाद युग का जो हो जाएगा ये रचना है। भारतेंद्र ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? भारतेंद्र ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था? वो कवि वचन सुधा, वो कौन सी बाला बोधनी थी या कवि वचन सुधा था या हंस पत्रिका थी या हरिश्चंद्रिका थी? तो आप लोग को बताना है वो कौन सी थी? बाला बोधनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाला बोधनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है माटी की मूर्तें के लेखक कौन है। तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सकृत्यायन जी। यात्रा वृत्तांत कौन सी रचना नाटक नहीं है? कौन सी रचना है जो नाटक नहीं है? आप लोग को बताना है कौन सी रचना ऐसी रचना है जो नाटक नहीं है। तो ये है अपना अपना भाग्य, ये नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखी गई कहानी का गलत युग्म है। तो कौन सा जो है वो गलत युग्म है? कौन सा सही है? इंसान लखा रानीखेत की कहानी, ये सही है। उसके बाद आप लोग पढ़ के बताइए इससे कौन सा सही है। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी सही है। माधव राम सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी सही है। तो आप लोग का कौन सा रॉन्ग है? ये जो है ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ वाला। बहादुर शरण अग्रवाल द्वारा निम्नलिखित निबंध संग्रह है। बहादुर शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह है आप लोग को बताना है। तो है कौन सा है? कला और संस्कृति, ये है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित लिखित संस्मरण किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बताना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा किस रचना है? कौन सी रचना है? क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, दीप जले शंख बजे, भूले बिसरे चेहरे, माटी की मूर्त। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। तो आप लोग को बताना है दीप जले शंख बजे, ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। वैचारिक शोध और बोध, वैचारिक शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है? वैचारिक शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है? आप लोग को कमेंट में बताना है वैचारिक शोध और बोध के रचनाकार कौन है? प्रोजे सुंदर रेड्डी जी हैं। कौन है? प्रोजे सुंदर रेड्डी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। निम्न में से कृति के कृतिकार
का एक गलत युग्म है। तो आप लोग को बताना है कौन सी ऐसे रचनाकार हैं जिसने रचनाएं की हैं और वो जो है इस युग्म में गलत है। तो आप लोग को बताना है कौन सी रचना है। तो ये देखिए छंद वर्णन की महिमा, ये किशोरीलाल जी की नहीं है। किशोरीलाल जी की रचना एक है इंदुमती, नासिकेतो पक्षांश सदल मिश्र की, ये भी सही है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की, ये भी सही है। प्रेम सागर लल्लू लाल की लिखी है, ये भी सही है। गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। तो आप लोग को बताना है किस युग के ये निबंधकार हैं। तो ये द्विवेदी युग के हैं। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है? तो ये हो जाएगा त्यागपत्र हो जाएगा। तीसरे चौथे सवाल पे हम लोग चलने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को जो कि 100 से 200 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो इसी में से आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। 500 क्वेश्चन आप लोग को फिर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह, इसमें से कौन सा निबंध संग्रह है? ये जो है पुनर्नवा उपन्यास है। तो उसमें से निबंध संग्रह कौन है आप लोग को बताना है। विचार और वितर्क जो है वो निबंध संग्रह है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। मुद्रा राक्षस, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस ये जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ट्रांसलेट किया हुआ है और इसके रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त जी हैं। विशाखा दत्त जी हैं और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। अतीत के चलचित्र जो हैं ये क्या है? ये जो है रेखा चित्र आधारित है, ये रेखा चित्र हो जाएगा। अतीत के चलचित्र जो हैं ये रेखा चित्र हैं, अतीत के चलचित्र। छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं, छायावाद युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो आप लोग को बताना है छायावाद के कौन से ऐसे कवि हैं जो आलोचक भी हैं। प्रसिद्ध आलोचक कौन है आप लोग को बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो छायावाद के प्रसिद्ध आलोचक हैं माने जाते हैं। भारतेंद्र युगीन लेखक नहीं है। भारतेंद्र युगीन लेखक कौन है जो नहीं है? आप लोग को बताना है भारतेंद्र युगीन लेखक कौन है। माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं जो कि भारतेंद्र युगीन लेखक नहीं है। डायरी विधा की रचना है, नहीं है। डायरी विधा की रचना कौन सी है जो नहीं है? डायरी विधा की रचना नहीं है। कौन सी? निठल्ला की डायरी, निठल्ले की डायरी जो है वो डायरी विधा की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? तो सुनीता जो है वो जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा परख। परख जो है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित रचना है। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी की उपन्यास कौन सी है? तो पुनर्नवा जो है वो आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी की उपन्यास हो जाएगी। तो इंद्रजाल, इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है आप लोग को बताना है। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है? इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है आप लोग को बताना है। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है आप लोग को बताना है। तो वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, ये सब जन्मेजय कनाग, ये कंकाल तितली रावती, ये सब जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। वाद्यशरण अग्रवाल के लेखक कौन है? वाद्यशरण अग्रवाल लेखक हैं, किसके लेखक हैं आप लोग को बताना है। वाद्यशरण अग्रवाल लेखक किसके हैं? इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसे वाद्यशरण अग्रवाल जी ने लिखा है? तो ये हो जाएगा भारत की एकता, भारत की एकता के लेखक हो जाएंगे वाद्यशरण अग्रवाल जी। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो वो है उपन्यास विधा की रचना है। भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है? भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है आप लोग को बताना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्णानंद या अध्यापक पूर्ण सिंह जी हो जाएंगे। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह जी हो जाएंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आचार्य जो है आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक कौन है आप लोग को बताना है। निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हैं, हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक हैं कौन है? नरदेव शास्त्री हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, श्याम घनानंद जी हैं या धीरेन्द्र वर्मा जी हैं? आप लोग को बताना है घनश्याम
दास बिड़ला जी हैं। आप लोग को बताना है हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे नरदेव शास्त्री जी हो जाएंगे। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक जो हो जाएंगे वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। माह के आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है? माह के आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है। तो वो भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ही हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। नाटक नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नाटक नहीं है? आप लोग को बताना है। गरुड़ ध्वज जो है वो कहानी है, राजमुकुट कहानी है, नाटक नहीं है। आप लोग को बताना है। तो राजमुकुट जो है वो नाटक है। कौन सी रचना नाटक है? आप लोग को बताना है। कौन सी रचना नाटक नहीं है? आप लोग को बताना है। तो वो जो है अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, बाकी सब गरुड़ ध्वज, राजमुकुट, आन का मान, ये सब नाटक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ग। अंधा युग के रचनाकार कौन? धर्मवीर भारती जो है वो अंधा युग के रचनाकार हैं। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती। मैलांचल, मैलांचल क्या है? मैलांचल उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? ललित उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। मैलांचल फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है या ऐतिहासिक उपन्यास है? कौन सा उपन्यास है? मैलांचल कौन सा उपन्यास है? तो वो आंचलिक उपन्यास है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हम लोग 3 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि लास्ट है। फिर चलिए आप लोग को दुआओं के साथ फिर विदा करेंगे। कफन किस विधा की रचना है? कफन किस विधा की रचना है? आप लोग को बताना है कफन किस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की रचना है। कफन कौन सी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। किसे माना है? आप लोग बताइए। ये HW है। तो आप लोग को बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। तो किसे माना है? आप लोग बताएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं। ये जो है चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा को ये माने हैं। तो आप लोग को इसमें से कितना सही हुआ, कितना आता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फिर ये देखिए, ये चौथा पार्ट आप लोग के लिए हम लाए थे। तो आप लोग तीसरा पार्ट भी देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए, पहला भी देख लीजिए। उज्ज्वल क्लासेस 47 को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।